हाश हाश अनकही धुन बरसात की हल्की फुहारों के बीच रवि पुरानी शहर की उन संकरी गलियों से गुजर रहा था जहां समय सदियों से ठहरा हुआ प्रतीत होता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी जो उसके कैमरे के लेंस से भी गहरी दिखती थी। यह शहर उसकी यादों के किसी धुंधले पन्ने जैसा था जिसे वो फिर से पढ़ना चाहता था। एक पुरानी हवेली के सामने रुककर उसने अपना कैमरा उठाया। हवेली की जर्जर दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों से झांकती धुंधली परछाइयां किसी भूली हुई कहानी का संकेत दे रही थीं। वे उस जगह की आत्मा को अपने लेंस में कैद करना चाहता था, शायद अपनी आत्मा के खालीपन को भरने के लिए। आगे चलकर एक छोटी सी दुकान के पास उसकी निगाहें ठहर गईं। यह एक पुस्तक केंद्र था जहां किताबों के साथ साथ चाय की खुशबू भी हवा में तैर रही थी। दुकान के बाहर एक पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठी एक महिला बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रही थी। मीरा की आंखों में एक शांत गहराई थी, जैसे कोई प्राचीन नदी अपनी तलहटी में सदियों के राज छिपाए हो। उसके चेहरे पर समय की हल्की लकीरें थीं जो उसके अनुभवों की कहानी बयां कर रही थीं। रवि को लगा उसने उस शहर की सबसे खूबसूरत तस्वीर खोज ली है। अगले दिन रवि फिर उस पुस्तक केंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में कैमरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसने कुछ कविताएं लिखी थीं। वो बस चाय पीना चाहता था और शायद मीठी आवाजों की गुनगुनाहट सुनना चाहता था। एक कप चाय मिलेगी? उसने दुकान के अंदर झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की हिचकिचाहट थी। मीरा ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में वही शांत गहराई थी जो रवि ने कल देखी थी। जरूर बैठिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसमें एक स्वागत का भाव था। रवि ने पास की एक मेज पर रखी कुर्सी खींच ली, जहां से वो किताबों की अलमारियों और मीरा को देख सकता था। चाय का पहला घूंट लेते ही रवि को लगा जैसे बरसों बाद उसने कोई जानी पहचानी चीज चखी हो। अदरक और इलायची का स्वाद उसकी रगों में उतर गया और उसके दिल में जमी बर्फ थोड़ी पिघलने लगी। आप इस शहर में नए हैं? मीरा ने चाय का दूसरा कप रखते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी जिज्ञासा थी। रवि ने सिर उठाया। हाँ, कुछ दिनों के लिए आया हूं। तस्वीरें लेने। तस्वीरें? इस पुराने शहर में क्या खास है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक सूक्ष्म व्यंग्य था, जैसे वह शहर की सादगी पर हंस रही हो। इसकी हर गली, हर खिड़की, हर दीवार में एक कहानी है, और कुछ चेहरे भी। रवि ने धीरे से कहा। उसकी निगाहें एक पल के लिए मीरा पर ठहर गईं। मीरा की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, जैसे उसने रवि के अनकहे शब्दों को भांप लिया हो। वह पलटकर काउंटर की तरफ चली गई, शायद अपने चेहरे पर आती लाली को छिपाने के लिए। अगले कुछ दिनों तक रवि रोज पुस्तक केंद्र आने लगा। कभी वो कोई पुरानी किताब उठा लेता, कभी बस चाय पीता और मीरा को देखता। मीरा भी धीरे धीरे उसके लिए सहज हो गई थी। वे अक्सर मौसम, किताबों या शहर की पुरानी इमारतों पर बात करते। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, रवि ने हिम्मत करके अपनी डायरी मीरा को दिखाई। ये मेरी कुछ कोशिशें हैं, उसने कहा। तस्वीरों से पहले शब्द लिखने की कोशिश करता था। मीरा ने डायरी खोली। पन्नों पर रवि की लिखी कविताएं थीं, कुछ धुंधली तस्वीरों के साथ। उसने एक कविता पर अपनी उंगली फेरी जो अधूरी प्रतीक्षा पर थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, फिर एक गहन उदासी छा गई। बहुत सुंदर है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। क्या यह किसी का इंतजार है? रवि ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद हमेशा रहेगा। उसने अपनी पुरानी प्रेम कहानी का जिक्र किए बिना उस दर्द को स्वीकार कर लिया। मीरा ने डायरी बंद कर दी। मुझे भी इंतजार करना आता है, उसने कहा। जिंदगी कुछ अधूरी कहानियों का संग्रह ही तो है। उसकी आंखों में एक भीगी हुई चमक थी, जैसे उसने भी किसी ऐसे ही इंतजार को अपने भीतर पाल रखा हो। रवि को लगा उसने मीरा के दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है। वह जानता था कि यह दरवाजा बहुत मुश्किल से खुलता है और उसे खोलने में सालों लग सकते हैं। अगले कुछ दिनों में उनकी बातचीत और गहरी हुई। मीरा ने बताया कि कैसे उसने अपने पति को खो दिया था और कैसे इस पुस्तक केंद्र ने उसे जीने की वजह दी। वी ने उसे अपनी प्रेमिका की कहानी सुनाई जो एक सड़क दुर्घटना में गुजर गई थी, और कैसे उसके बाद उसने फोटोग्राफी में ही सांत्वना खोजी। दोनों ने महसूस किया कि उनके दुख एक जैसे थे, एक ही नदी के दो किनारे जो कभी मिल नहीं सकते पर साथ साथ बहते हैं। एक मौन समझदारी उनके बीच पनपने लगी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। एक सुबह जब आसमान साफ था और सूरज की किरणें हवेली के छज्जों पर नाच रही थीं, रवि ने मीरा से कहा, मैं तुम्हारे पुस्तक केंद्र की तस्वीरें लेना चाहता हूं, मीरा। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। रवि ने पूरे दिन उस दुकान की हर बारीकी को अपने लेंस में कैद किया। किताबों की धूल भरी अलमारियां, काउंटर पर रखे पुराने कैलेंडर, खिड़की से आती रोशनी, और हाँ, मीरा की शांत मौजूदगी भी। शाम होते होते रवि ने मीरा को अपने कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाईं। मीरा ने एक एक तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा। जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वह तस्वीर उसकी आत्मा की गहराई को दर्शा रही थी, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। यह मैं हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसी मैं खुद को नहीं देख पाती। रवि ने धीरे से उसका हाथ थामा, जो अब भी कैमरे पर था। उनका स्पर्श हल्का था, लेकिन उसमें एक गहरा आश्वासन था। तुम इससे भी ज्यादा हो, मीरा, उसने कहा। तुम एक पूरी कहानी हो, जो लिखी जानी बाकी है। उनकी आंखें मिलीं, और उस पल में दोनों ने अपने अतीत के बोझ को थोड़ा हल्का महसूस किया। अगले दिन रवि को उस शहर से निकलना था। वह सुबह सुबह पुस्तक केंद्र पहुंचा। मीरा पहले से ही वहां थी। एक गर्म थर्मस और एक लिफाफा उसके हाथ में था। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा, थर्मस और लिफाफा रवि की ओर बढ़ाते हुए। चाय और एक कविता। रवि ने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, जिस पर मीरा ने अपनी अधूरी कहानी को शब्दों में पिरोया था। रवि की अधूरी प्रतीक्षा का जवाब देती हुई। रवि ने कागज को धीरे से मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उसने मीरा का हाथ फिर से थामा, इस बार थोड़ी देर के लिए। मिलेंगे फिर कभी, उसने पूछा। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये शहर तुम्हें फिर बुलाएगा, रवि। कुछ कहानियां आधी रह जाएं तो ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अलविदा नहीं, बल्कि एक नए इंतजार की रोशनी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।